अच्छा, एक दो क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि ज्यादातर बहुत ही सिंपल है। पीवी जीरो एनआरटी यूज करना है। जो चीजें मुश्किल होंगी वो भी फिर डिस्कस भी कर लेते हैं कि उसमें क्या मुश्किल होगा। अच्छा, सो दिस वन के ये तुमने कर लिया था। ये वाला है कि वो कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ गैस सिरिंज 0.1 grams ऑफ अ गैस इज फाउंड टू ऑक्यूपाई। उसे एमआर निकालने को कहा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पीवीजी गुरु एनआरटी। इसको फर्दर आप मतलब चेंज कर सकते हो। एन जो होता है वो मोल्स होता है, ठीक है। दैट्स मास डिवाइड बाय एमआर। अच्छा, प्रेशर क्या दिया हुआ है? 1 × 10⁵, ठीक है। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 83.1 सीएम क्यूब, मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो दैट मस्ट बी 83.1 टाइम्स 10⁻⁻⁶। अच्छा, एन क्या होता है? मास डिवाइड बाय एमआर। तो 0.1 ग्राम्स है डिवाइडेड बाय द एमआर ऑफ द गैस। आर जो होता है दैट्स 8.31। और टेम्परेचर जो होता है दैट मस्ट बी इन कैल्विन्स, तो 273 ऐड करो तो इट्स गोट बी 300। तो उससे क्या है कि एम आर कैलकुलेट करो तो कौन सा क्या होगा इसमें? एम आर क्या होगा? तो कौन सा वाला है? आई थिंक इट्स डी। बस इसको रीअरेंज करो ना तो इट्स गोना बी डी। डी बन रहा है कि नहीं बन रहा? मतलब दिस डिवाइड बाय दिस, राइट? वो एम आर Yes, होगा। sir, it's D. तो ठीक है, डी है। तो क्लियर है। एक आध और कर लो, सारे इसी तरह के होंगे। सो दिस वन, वो कह रहा है आइस की जो मास है ना, आइस, दैट इज 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो उसके पास एग्जैक्टली 1 सीएम क्यूब आइस है। तो उसका मास क्या हुई? दैट्स गोना बी 1 ग्राम, राइट? अच्छा, सो इट्स गोना बी 1 ग्राम। अब आइस इज अ सॉलिड। अच्छा, रिमेंबर पीवीसी को एनर्जी इज फॉर गैसेस। 323 सेंटीग्रेड के ऊपर तो इट्स आइस जो होगा वो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ गैस। गैस है तो पीवीसी को एनर्जी इस पे अप्लाई होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रेशर भी दिया हुआ है 101 kPa। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्टीम बताओ। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज। अच्छा, इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं क्योंकि उससे ना ये इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, राइट? अच्छा, लेकिन मुझे बताओ कि कैन यू शुड यू यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन? मतलब ये No, कर sir. क्योंकि वो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड कंडीशन, वी आर डीलिंग एट 596 कैल्विन, Yes. ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन तो यूज नहीं कर सकते, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज पीवीजी को एनआरटी। सो निकालना क्या था? वॉल्यूम निकालना था। प्रेशर इज गिवन दैट्स 101 kPa। तो 101 टाइम्स 3, ठीक है। वो इधर वॉल्यूम क्या है? दैट्स वॉल्यूम ही ढूंढना है। अच्छा, एन एन मोल्स, मोल्स कितने हैं? वो 1 ग्राम है आइस ना, तो स्टीम भी उतनी होगी। 1 ग्राम डिवाइड बाई एम आर ऑफ वाटर विच इज 18। आर इज 8.31। और टेम्परेचर जो है ना वो कैल्विन्स में होना चाहिए। 596 यूनिट्स का ख्याल रखना है, ठीक है। 596 कैल्विन्स। तो बताओ कि क्या आ रहा है? व्हाट इज द वॉल्यूम दैट यू गेटिंग? इट्स गोइंग टू बी इन मीटर क्यूब। क्या वॉल्यूम आ रहा है? I'm getting 2.72 into 10 की powers minus 3. सेम। अच्छा, लेकिन दिस इज मीटर क्यूब ना। उसे डीएम क्यूब दिया हुआ है। मीटर क्यूब टू डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, ठीक है। So it's gonna be 2.72. हाँ, अब व्हाई इज इट 2.67 देन? मतलब But I'm getting 2.72. हाँ, ठीक है। अब इससे ना इसको ये एक तरीका सॉल्व करेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट ही हैज डन इज इन दिस क्वेश्चन, मतलब आंसर यही है, सी है, ठीक है। अच्छा, बट व्हाट ही हैज डन इज कि ही इज एक्चुअली यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन।
ये इन्फॉर्मेशन वो यूज कर रहा है और इससे वो आंसर निकाल रहा है। तो मुझे बताओ कि सोच के कि ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन यूज नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि दिस इज एट 25 टू 98 केल्विन, राइट? तो हाउ कैन यू यूज दैट इन्फॉर्मेशन? एनी आइडिया? वो पीवीसी को एनआरटी की रिलेशनशिप यूज कर रहा है। मुझे तो इसका टेम्परेचर क्या था, 298 केल्विन, और उधर टेम्परेचर क्या है, दैट्स 596 केल्विन। टेम्परेचर क्या हो गया, ये डबल है कि नहीं है? इज ये डबल है ना? Yes, sir. यस डबल है। अच्छा तो अच्छा, तो ये हो गया डबल, राइट? तो वो क्या रिलेशनशिप क्या है, पीवीसी को एनआरटी अगर यूज करते हैं, एक सेकंड अपना। अच्छा, अच्छा, पीवीसी को एनआरटी जब यूज करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो वी और टी की क्या रिलेशनशिप होती है? वॉल्यूम वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? मतलब पीवीसी को एनआरटी में वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? तो अगर टेम्परेचर को डबल करोगे, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम? वो भी डबल होगा, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। तो उसकी वजह से वॉल्यूम अभी क्या हो गया, 596 केल्विन पे, इट्स गोइंग टू बी 48 डीएम क्यूब, राइट? ठीक है, क्लियर है? 48 डीएम क्यूब, इज दैट क्लियर? जी सर। Yes, sir. तो ऑप्शन डी। नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो है कि, लेकिन वो तो एक मोल गैस का था ना आपके पास। अब मोल्स और वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा गैस का, राइट? पीवीसी को एनआरटी में वॉल्यूम एंड मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? वो जब हमने किया था सारा, तो हमने वही रिलेशनशिप्स निकाली थी ना कि अ, उसमें वॉल्यूम और मोल्स जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी। अच्छा, सो आप मुझे बताओ कि इधर कितने मोल्स हैं, ये 1 मोल का था ना? 1 मोल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए एट 596 केल्विन? इट कम्स आउट टू बी 48 डीएम क्यूब, राइट? क्योंकि टेम्परेचर डबल हुआ हुआ है ना। हमारे पास कितने मोल्स हैं, 1/18, वो कितने बनते हैं? 5.5 इंटू 10⁻²। हाँ, तो 1/18 मोल्स होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? तो जब 1/18 को मल्टीप्लाई करो ना 48 से, व्हाट डू यू गेट? 2.66। जो 2.67 हो जाएगा, राइट? या वो राउंड ऑफ करके यस। ठीक है। तो खैर इस तरीके से भी सही था, लेकिन वो वैल्यू में ना काफी फर्क आ रहा था। तो 2.67 वो इस तरह लेके आया, इज एक्चुअली यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, बाकी अगला अगला वाला क्वेश्चन कि, इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले तो ले जाता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है, पी इक्वल टू, अच्छा कुछ अजीब से और भी पूछे हैं, वो हम देखते हैं अभी ना। अच्छा, सो दिस वन इज, इसको मोल्स के साथ भी लिंक कर देता है वो। अच्छा, रिमेम्बर मोल्स, अगर अगर इफ मोल्स मोल्स आप निकालते हो ना, तो वो जो 24 डीएम क्यूब वाला है ना, वो सिर्फ तब काम करता है अगर वो रूम टेम्परेचर है। अदरवाइज पीवीसी को एनआरटी से मोल्स निकाल दें, ये एक और मोल्स का फॉर्मूला है, पीवीसी को एनआरटी। अच्छा, सो दिस वन इज के, ही इज गॉट 2 फ्लास्क। एक फ्लास्क का नाम है वाई, और दूसरे का, एक का एक्स है, एक दूसरे का वाई है। एक्स जो है छोटा साइज में, वाई जो है दैट्स बिगर इन साइज। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि, अच्छा उनके बीच में ना, देर देर कनेक्टेड। ठीक है, उसने लिखा हुआ है कि दे आर कनेक्टेड, बल्कि उनको कनेक्ट कर देता है। दिस इज 5 डीएम क्यूब एंड दिस इज, द अदर वन इज 10 डीएम क्यूब। अच्छा, इधर कितना प्रेशर है, दिस इज 12 किलो पास्कल प्रेशर, एंड द अदर वन हैज अ प्रेशर ऑफ
6 kPa। वो कह रहे जब इनका आपस में इनको कनेक्ट कर दो ना, वॉल्व खोल दो, तो दोनों जगह पे इट्स यू गोइंग टू हैव द सेम प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा। बट व्हाट इज दैट फाइनल प्रेशर एंड हाउ डू यू फाइंड दैट आउट? ठीक है, तो एक तरीका तो है कि पीवीसी को एनआरटी से फिगर आउट करो। ठीक है, तो पहले ये अलग अलग थे, नाउ दे आर कनेक्टेड एंड यू हैव टू फाइंड द फाइनल प्रेशर। इसका प्रेशर ऑब्वियसली मैंने दोनों का प्रेशर जो होगा वो कहीं बीच में आएगा फिर। अच्छा, वन वे टू डू दिस इज यूजिंग पीवीसी को एनआरटी के। इधर मोल्स कितने हैं गैस के, वी डोंट नो, तो उसको N1 कर लेते हैं। इधर गैस है, दूसरी साइड पे कितने मोल्स है, आई एम गोइंग टू कॉल इट कि N2 मोल्स है गैस के। ठीक है, तो अगर मैं पीवीसी को एनआरटी यूज करूं तो 5 Dm³ टाइम्स 12, ये P इंटू वी हो गया। अ, ये असल में 5 × 10⁻³ है, और ये 12 × 10⁻³ है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अच्छा मोल्स कितने हैं, N1, एंड देन यू हैव R, एंड देन यू हैव टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दोनों का टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम है। लेट्स कॉल दैट T। अच्छा, दूसरा वाला क्या होगा, दैट्स गोना बी 10 × 6 पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मोल्स कितने हैं, N2, R कांस्टेंट है, और टेम्परेचर इज आल्सो केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, सो दे बोथ हैव द सेम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। जी अच्छा, अब कनेक्ट होने के बाद ना आई वांट टू फाइंड आउट द फाइनल प्रेशर। तो कनेक्ट होने के बाद ये दोनों का ना वॉल्यूम तो सेम रहेगा। ठीक है, बोथ ऑफ देम, क्या क्या चीजें सेम होंगी, मोल्स और गैस के टोटल मोल्स। ठीक है, एक तो प्रेशर अब ये नहीं होगा, बोथ ऑफ देम विल हैव एग्जैक्टली द सेम प्रेशर। वॉल्यूम सेम होगा, अब जो भी प्रेशर यहाँ पे होगा, लेट्स से एक्स प्रेशर है। ठीक है, और वही प्रेशर एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, और मोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट द टोटल मोल्स विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम। टोटल मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ वन कंटेनर प्लस मोल्स ऑफ द अदर कंटेनर। वो ऑब्वियसली वो जब कनेक्ट होंगे तो हो सकता है इधर के मोल शायद उधर चले जाएं, क्योंकि ये हायर प्रेशर पे है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट द टोटल विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम। अच्छा, एनीवेज, अब इसको इसके ऊपर ना अब इसका प्रेशर निकालते हैं, फाइनल प्रेशर। उसका फॉर्मूला क्या है, वी डोंट नो व्हाट द प्रेशर इज। ठीक है, तो वो एक्चुअली अब है, वॉल्यूम पता है, नाउ वी हैव अ टोटल वॉल्यूम व्हिच इज 15। ठीक सर है, हम यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिखेंगे। नहीं, वो P1 V1 = P2 V2 जो ना, वो एक ही कंटेनर को अगर आप उसका प्रेशर चेंज करोगे ना, वो उस पर अप्लाई करते हैं। ये तो दो अलग अलग कंटेनर्स को आप आपस ओके में कनेक्ट सर। कर दिया। ठीक है, तो आपने दो कंप्लीटली डिफरेंट कंटेनर्स को आपस में अटैच कर दिया। अच्छा, क्लियर है, वॉल्यूम 15, और मोल्स कितने हैं, अब मोल्स है N1+, तो मैं नया प्रेशर निकाल रहा हूँ ना, और RT जो है वो वही का वही है। अच्छा, N1 में इधर से फिगर आउट करता हूँ, व्हाट व्हाट आर माय मोल्स N1। N1 जो है ना, दैट्स 60/RT है ना, इसको अगर, और मेरे मोल्स N2 कितने हैं, वो भी 60/RT है। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया, N1 + N2, दैट्स गोना बी 120 डिवाइड बाय RT, राइट, इनटू RT। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैंने दोनों के मोल्स निकाले थे, N1+ N2, दोनों के मोल्स लिख रहे थे, एंड तो फाइनल वॉल्यूम दोनों कंटेनर्स कनेक्टेड। ठीक है, सो प्रेशर इंटू 15, दैट्स द टोटल वॉल्यूम, N1 + N2 ऑल द मोल्स टुगेदर, तो वो 120 डिवाइड बाय RT इंटू RT, तो RT तो कैंसिल आउट हो गया, एंड आई एम गोइंग टू हैव व्हाट्स 120 डिवाइड बाय 15, दैट्स गोइंग बी 8। तो 8 kPa आ रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, ये मैथमेटिकली सॉल्व किया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? उमर, क्लियर है?
काफी क्लियर है। अदम क्लियर है। हाँ जी सर, प्रैक्टिस से हो जाएगा इवेंचुअली। हाँ, और बाकी एक इसका लगे शॉर्टकट भी है। ये वाला मेथड इसलिए कि हो सकता है आपको शो करनी पड़ जाए वर्किंग, इसका शॉर्टकट ये कि एवरेज ले लो वॉल्यूम वाइज। इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो परसेंटेज वॉल्यूम या फ्रैक्शनल परसेंटेज, ठीक है, इनटू द प्रेशर दैट वॉल्यूम एक्सर्ट्स, और उसको ना सम करते जाओ। मतलब ये इसका वो शॉर्टकट है। अगर दो तीन कंटेनर्स हैं, दोनों सारों के डिफरेंट प्रेशर है ना, तो एवरेज ले रहे हैं उनके वॉल्यूम के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल 5 dm³ आउट ऑफ टोटल 15 कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं? 12। एंड 10 dm³ आउट ऑफ 15 इज exerting how much pressure? 6। तो वहां से 8 kPa ही आता है। ठीक है, ये क्लियर है। जी सर। तो वो तो मैथमेटिकली सॉल्व किया था। अब उतना टाइम नहीं होता। डिफरेंट कंटेनर्स having different volume and pressure are connected together. तो बेसिकली वो सारी जो मैथमेटिक्स थी ना, वो इनमें जाके ठीक है। बस जो उनका वॉल्यूम का परसेंटेज है उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, एंड यूल सम ऑल ऑफ देम अप, एंड यूल फाइंड द एवरेज प्रेशर। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है। Yes, हाँ sir. जी सर। अच्छा, बाकी है कि ग्राफ्स, ग्राफ्स तो खैर वो वैसी कॉपी, मतलब इनके ग्राफ्स बनाना क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो इधर से ही देख लेते हैं कि इधर कहीं ग्राफ्स बने होंगे। एक सेकेंड। अच्छा, मैंने ग्राफ की शक्ल खाली कॉपी करनी है। एक सेकेंड। ये कौन सा वाला ग्राफ होगा ये? अच्छा, ये ग्राफ होगा प्रेशर और टेम्परेचर का, राइट? मतलब लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तो कोई ग्राफ नहीं होगा, वो भी एक ग्राफ होता है, वो हम देखेंगे। अच्छा, इनवर्स रिलेशनशिप वो किसकी है? वो प्रेशर और वॉल्यूम की इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि वॉल्यूम ज्यादा करते रहोगे, प्रेशर कम होता जाता है, या उल्ट वाइस वर्सा, ठीक है। तो प्रेशर और मोल्स की भी रिलेशनशिप है कि मोल्स बढ़ाते जाओ गैस के, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। बस यूनिट्स का ख्याल रखना है, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अच्छा, बाकी है कि अच्छा, वो लेटेस्ट वाले में मैं देख लूं कि उसमें कोई कुछ मोल से रिलेटेड क्वेश्चन। जस्ट सेकेंड। ये एस की है ना? ये वाला ग्राफ भी करना है। हाँ, ये क्वेश्चन इस तरह। अब ये क्वेश्चन जो है ना, दिस इज काइंड ऑफ लिंक्ड, मतलब ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग था, ठीक है। 4 मार्क्स का है। A lot of people actually were not able to understand this question. अच्छा, वो कह रहे हैं कि a flask, remember एंड में पीवी को एनआरटी है, सो देयर इज अ फ्लास्क। तो वो फ्लास्क ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सो देयर इज दिस फ्लास्क एंड इट्स गॉट अ वॉल्यूम ऑफ 100 cm cube,
ठीक है, ये उसका वॉल्यूम है। इट्स फर्स्ट वेट विद एयर, filling the flask, and then with another gas Y. The results measured at 26 degrees centigrade temperature given है, and the pressure is given. तो रिमेम्बर पहले वो उसे एयर के साथ फिल किया है, ठीक है। तो when he filled it with air, the flask had, इस पूरे की जो मास है ना with air, it came out to be 47.930 grams. अच्छा, फिर उससे क्या है कि it's then filled with Y. There's a gas Y. तो वो आया 47.989 grams. अच्छा, फिर डेंसिटी ऑफ एयर भी दी हुई है। अब वो कह रहे हैं एमआर ऑफ वाई निकालो। किससे निकालोगे? मतलब क्या करोगे? पीवीजी को एनआरटी, राइट? प्रेशर पता है, दैट्स 1 × 10⁵, राइट? वॉल्यूम पता है कितना फ्लास्क है, 100 cm³ राइट? तो 100 × 10⁻⁶, ये भी क्लियर है, हमें वॉल्यूम भी पता है, राइट? प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है। अब मुझे बताओ कि मोल्स, मोल्स मास डिवाइड बाय एमआर, एमआर उसने कहा है ना निकालने को। तो मोल्स क्या होते हैं? दैट्स मास डिवाइड बाय एमआर। आर का भी पता है, 8 पॉइंट। अच्छा, और टेम्परेचर भी पता है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैल्विन में क्या होगा? क्या होता है? 273 ऐड करो 26, 299 कितना होता है? 273 में 26 ऐड करो, 299। 299। चलो, सब कुछ पता है, दो चीजें नहीं पता। मतलब एमआर तो खैर पता होनी नहीं चाहिए कि एमआर कैलकुलेट करनी है। मुझे था व्हाट इज द मास ऑफ वाई। 0.059 grams। वो किसा पता लगा? क्योंकि mass of flask containing air उन्होंने दिया हुआ था, then after containing Y it was increased, so we should subtract। नहीं, ये दो अलग अलग फ्लास्क हैं। उससे पहले क्या, मास पहले एयर से भरी है, और फिर फ्लास्क को भरा है वाई से। मतलब वाई के अंदर एयर शामिल नहीं है, टोटली टू डिफरेंट फ्लास्क। एक फ्लास्क है जो एयर के साथ है, एंड देयर इज अ टोटली डिफरेंट फ्लास्क, है तो वही वाला, लेकिन वो कह रहे हैं उसको फिर बाद में ना, एंड देन विद उसको फिर एक और चीज से भरा है। तो सेम फ्लास्क इज नाउ विद वाई। हाँ, ओके सर, ओके। मुझे कोई बता दे कि मैथ्स ऑफ वाई किस तरह निकालोगे? कि मैथ्स पता लगी ना, फिर तो आंसर ही आ गया ना, एमआर निकलेगी। एनीवन? जासिर, एनी आइडिया? उमर, एनी आइडिया? Sir, by using the density and volume formula। तो एयर की डेंसिटी दी हुई है ना, उसको यूज करना है, वो करना है, लेकिन वो तो एयर की दी हुई है ना। अच्छा अच्छा, मैं एक वो, मुझे बताओ मास ऑफ फ्लास्क किस तरह निकालोगे? क्योंकि मास ऑफ फ्लास्क प्लस एयर है ना, और ये मास ऑफ फ्लास्क प्लस वाई है। अगर मुझे मास ऑफ फ्लास्क पता लग जाता है ना, तो वो फिर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इस वाले में से ना। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट द मास ऑफ फ्लास्क? ये मास ऑफ फ्लास्क विद एयर यानी प्लस एयर, वो कितना आ रहा है? 47.930 ग्राम, राइट? तो मुझे तो, कैन यू फाइंड आउट द मास ऑफ फ्लास्क? अच्छा, इसमें फिर वो करो कि, सर पहले फिर एयर एयर का मास निकाल लें हाँ तो यूजिंग डेंसिटी, डेंसिटी एंड वॉल्यूम हाँ फार्मूला। हाँ डेंसिटी दी हुई है, तो एयर की मास निकाल सकते हैं। तो एयर की मास अच्छा, क्या है? फिर वो मास उसमें से निकालें 47.93। हाँ, तो ये जल्दी से करो ना इसकी। ये 100 cm³ फ्लास्क था ना, तो इसमें 100 cm³ टाइम्स ये जो भी है 0.00,
118 ग्राम पर सीएम क्यूब ना। तो कितनी एयर की मास बनती है? 0.118। 0.188। 0.118, ठीक है। तो 47.930 ग्राम्स में से आप माइनस करोगे एयर की मास, तो कितनी आ जाती है? सर 47.812। अच्छा, 47.812, राइट। अभी आ गया मास ऑफ फ्लास्क। अब आ जाओ उस पर 47 पॉइंट, ये जो अगला दिया हुआ था इसमें से वाई, जो मास ऑफ फ्लास्क प्लस वाई था ना, उसमें से मास ऑफ फ्लास्क माइनस करो 47 पॉइंट। सर 0.177। अच्छा, तो अब पता लगे ये मास क्या आ रही है, वाई की 0.177, राइट। अब सॉल्व करो, ये मास ऑफ वाई पता लग गया। ये सारों को समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. जी सर। तो बस वो खैर, ये कोई लेटेस्ट ही क्वेश्चन, ये क्या है इसका इसका मुझे कैलकुलेट बताओ कि व्हाट इज द एम आर ऑफ वाई दैट यू आर गेटिंग। Sir, I'm getting 43.97. सर सेम। बस ठीक है, 44, राउंड नंबर 44 ही होगा। उससे कुछ दिया हुआ भी होगा वाई के बारे में ना, कि खैर बाकी तो कुछ नहीं दिया हुआ। तो और कोई देख लेते हैं कोई इस तरह का। ये सारे तो इजी हैं, मतलब वो पीवीजी को एनआरटी डायरेक्टली लगाना है। बस यही एक अजीब सा क्वेश्चन था, और मेरे ख्याल से बस, और ये दो क्वेश्चन अजीब से थे, बाकी तो डायरेक्ट होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना, वो तो सिंपल, मतलब वो 90% क्वेश्चन। ये वाला ग्राफ अभी करना है, और नॉन आइडियल बिहेवियर तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो तो बस सिंपल, किधर के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। अच्छा, वही शुरू में पीवीजी को एनआरटी डायरेक्टली लगाना है। खैर ये पहले वो ग्राफ कर लेते हैं, ग्राफ और नॉन नॉन आइडियल आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल गैस, ठीक है। अच्छा, नाउ वी हैव लर्नड अबाउट आइडियल गैसेस, ठीक है। और उसकी दो मेन assumptions थी। वन इज दे हैव negligible or no, we assume they don't have any intermolecular force, ठीक है। The other assumption was कि the particle size is negligible, या particle volume, particle का अपना volume is negligible compared to the volume that they occupy. अच्छा, compared to the volume that they occupy। अब इन दोनों assumptions का मसला ये कि these are not 100% true। मतलब वैसे तो हमने वो जब शुरू में पढ़ा था ना, वी डिड डिस्कस के all gases, उनके बीच में they don't have intermolecular forces or very weak intermolecular forces। एंड द सेकंड वाज कि उनके जो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होता है, ज्यादातर जो गैस होती है ना, दैट्स जस्ट एम्प्टी स्पेस। Particles themselves don't really occupy that much of a volume। ज्यादातर जो है ना, that's just empty space, which is why gases are compressible, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दोनों assumptions है ना, these assumptions are not 100% true। For example, you've got a real gas। हमने intermolecular forces पढ़ी थी। Real gases have intermolecular forces, ठीक है। They have some intermolecular forces। अच्छा, वीक होती है लेकिन होती हैं। So, for example, I've got three gases: hydrogen, and I've got carbon dioxide, I've got HCl gas, and I've got ammonia। मुझे बताओ सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन चारों गैसेस में किस में है?
ये भी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किया भी था। Sir, हम्म। NH3. ठीक है, NH3 में क्या है? दैट्स इट्स गॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वेरी स्ट्रांग। ठीक है। अच्छा ये कौन सा था? इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, सही। कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर, ठीक है, दैट्स इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। HCl पोलर है, ठीक है, दैट्स इट्स गोइंग टू हैव परमानेंट डायपोल अट्रैक्शन, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड में भी डायपोल्स कैंसिल आउट हो रहे थे क्योंकि इट वाज लीनियर, एंड H2 इज आल्सो, इट्स आल्सो, वो भी नॉन पोलर है, ठीक है। अच्छा अब आ जाती बात, तो सो दिस वन इज काइंड ऑफ आइडियल, क्योंकि क्योंकि वेरी वेरी वीक, ठीक है। इसका मतलब है दिस इज, यानी स्पेक्ट्रम होगा, दिस इज गोइंग टू बी आइडियल, और उसके अंदर जो वो वाला है ना, दिस इज लाइक वेरी स्ट्रांग, तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी नॉन आइडियल, ठीक है। तो द पॉइंट इज देयर इज अ स्पेक्ट्रम, सम gases आर वेरी आइडियल, सम gases आर वेरी नॉन आइडियल। अभी आइडियल और नॉन आइडियल में ना फर्क ही होगा कि वो जो इक्वेशन का जो रिजल्ट होगा ना, दैट्स गोइंग टू कम आउट टू बी वेरी डिफरेंट। मतलब ये नहीं कि वो इक्वेशन गलत है, PVG को NRT, इट्स जस्ट दैट उस इक्वेशन में ना देयर इज गोइंग टू बी एरर। इतना ज्यादा एरर नहीं होगा, 5-10% होगा आपकी कैलकुलेशन में, बट फॉर अ नॉन आइडियल गैस the error is going to be larger. For a very ideal gas, the error that's going to, वो जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, they're not going to be 100% true, ठीक है। इक्वेशन काम करती है, बस वो मैं कह रहा हूँ कि 5-10% का ना उसमें एरर का मार्जिन होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप मुझे बताओ कि कोई मुझे बता सकता है कि PVC और NRT में किस चीज पे फर्क पड़ेगा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी? मतलब इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसमें ना ये पार्टिकल्स हैं गैस के। ये रैंडमली दे फ्लाइंग अराउंड। अच्छा अब मुझे बताओ कि इफ दे आर मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, किस चीज पे फर्क पड़ेगा? या फर्क पड़ेगा तो क्या पड़ेगा फर्क? किसकी वैल्यू पे चेंज आएगी? एनीवन, एनी आइडिया? प्रेशर। प्रेशर के सर? तो क्या फर्क पड़ेगा प्रेशर पे? Because they are more connected, so they will collide less. हाँ वो स्लो, असल में ना जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है ना, तो लेट्स से ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा वो उड़ता हुआ उधर जा रहा है कंटेनर की तरफ, राइट, तो उसकी स्पीड जो होगी ना वो स्लो हो जाएगी, पीछे वाला उसको खींच रहा होगा ना, तो यू गेट द पॉइंट कि प्रेशर जो होगा ना एक्चुअली वो कम आएगा। इज दैट क्लियर? जी सर। तो एक तो ये कि मैं दो तीन के ऊपर फर्क बता देता हूँ कि बल्कि तीनों पे ही फर्क पड़ेगा। सबसे मेन तो प्रेशर के ऊपर, ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हाट दे डू इज दे डिक्रीज द स्पीड। अच्छा, दे डिक्रीज द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स अ लिटिल बिट, कोई इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट अ लिटिल बिट। तो जो रियल प्रेशर होगा ना, वुड एक्चुअली बी लेस देन वो जो इक्वेशन दे रही होगी। जब मैं आइडियल लिखता हूँ ना, दैट्स वो PVC को NRT की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो PVC को NRT कह रही होगी कि अभी 100 kPa प्रेशर आना चाहिए। असल में जाके जब व्हेन यू लुक एट द प्रेशर गेज यू विल फाइंड आउट कि भाई वो इट्स नॉट कमिंग आउट टू बी 100 kPa, इट्स कमिंग आउट टू बी स्लाइटली लेस देन दैट। हो सकता है 92 आ रहा हो या 93 आ रहा हो, ठीक है। अच्छा और चीजों में भी फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम में इसलिए फर्क, गैस पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट, तो वो इतना फिर दिल बी क्लोजर टू ईच अदर, राइट।
तो जो आपका आपका रियल वॉल्यूम होगा ना, जैसे एक बलून है, आप उसको फिल कर रहे हो, ठीक है। तो अगर तो गैस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं तो द पार्टिकल्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर, राइट। तो बलून शायद इतना एक्सपैंड ना करे। तो द रियल वॉल्यूम would actually be less than the ideal volume, ठीक है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, और उसकी वजह से ना टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर का होगा कि, अच्छा, टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर वुड बी कि पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएंगे ना, तो दे विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. जी सर। ठीक है। ये आपका एसी वगैरह का जो सिस्टम्स होते हैं उसी पे काम करते हैं। वो पार्टिकल्स वो एकदम से कूलिंग क्यों हो जाती है? बिकॉज दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो कंप्रेसर्स वगैरह जब वो एक्सपैंड करते हैं, तो पार्टिकल्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, वो उनको इट स्लोज देम डाउन, ठीक है। तो मतलब गैस को जब आप एक्सपैंड करते हो ना, तो वो गैस जो होती है वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो कम स्पेस में उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसको दूर जाना पड़ता है ना, जब आप उसको एक्सपैंड करते हो, कंप्रेस और डीकम्प्रेस करते हो, तो दूसरा पार्टिकल उसको खींच रहा होता है, उसको रोक रहा होता है, ठीक है। तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो द पॉइंट इज, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, एनीवेज, एक तो ये हो गया। तो दे हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट्स नंबर वन। उसको हाईलाइट कर लेते हैं। और सेकेंड है, वो आसान है कि पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। दैट्स ट्रू, ठीक है, बट नॉट एंटायरली नेग्लिजिबल। इसको जल्दी से खत्म करें। बट ठीक है, गैस इज एम्प्टी स्पेसेस, बट देर इज सम पार्टिकल वॉल्यूम इन रियलिटी, ठीक है। एंड दैट बिकम्स मोर डोमिनेंट एट, ये रिलेशनशिप नहीं है, प्रेशर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं। अच्छा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैं अगर जल्दी से कंटेनर बनाऊं ना, तो हेre's माय कंटेनर एंड, अच्छा, देयर इज अ मूवेबल पिस्टन। अच्छा, उस पिस्टन को ना ऊपर से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इस कंटेनर में ना देयर इज सम गैस पार्टिकल्स। अब मुझे बताओ कि इफ आई इंक्रीज प्रेशर, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? द वॉल्यूम विल The volume would decrease. डिक्रीज, राइट। तो अगर मुझे तो मैं इन्फिनिट प्रेशर पे जाऊं, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? मतलब अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊं, लेट्स से इन्फिनिटली प्रेशर बढ़ा दूं, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? Volume would like be very negligible. जीरो होना Decrease चाहिए। हो जाएगा. हाँ, तो वॉल्यूम जीरो पे जाना चाहिए ना, मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ। अच्छा, बट व्हाट हैपेंस इज, ये जो रिलेशनशिप है ना, दिस ओनली वर्क्स अप टिल अ सर्टेन पॉइंट। जब तक वो गैप्स है ना, तो वो करता रहेगा काम, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि इफ आई कंटिन्यू टू इंक्रीज प्रेशर, वो गैप्स कम होते जाएंगे। एट अ सर्टेन पॉइंट गैस बिकम्स इनकम्प्रेसिबल। वो जीरो पे कभी भी नहीं जाता। बात समझ आ रही है? तो हाई प्रेशर्स के ऊपर ना व्हाट हैपेंस इज कि वो जब गैप्स खत्म हो जाते हैं ना बीच में, तो द गैस बिकम्स इनकम्प्रेसिबल एंड दिस रिलेशनशिप कंप्लीटली फेल्स। मतलब ये जीरो पे कभी भी नहीं जाएगा। द इक्वेशन स्टेट्स के उसको जाना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू गो टू जीरो। इज दैट क्लियर? तो आप एक गैस को ना कंप्रेस कर सकते हो
बट अप टिल अ सर्टेन पॉइंट, दैट्स इट। उसके बाद दिस रिलेशनशिप विल नॉट वर्क। जो मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, उसका वॉल्यूम कम नहीं होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। जी सर। जी सर। तो इसको फिर वो लिख लेंगे कि ये, इसको फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। दो बस है कि एक्चुअल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं थोड़ी बहुत। उससे क्या होता है कि वो प्रेशर जो होता है ना, वो नहीं आ रहा था जो आपकी इक्वेशन कह रही होती है, उससे थोड़ा सा कम आ रहा होता है। और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट नेग्लिजिबल। इक्वेशन कह रही है कि वॉल्यूम जीरो पे जाएगा अगर प्रेशर इन्फिनिटली बढ़ा दो। वो नहीं जाता जीरो पे, वो बस, बल्कि जीरो के करीब भी नहीं जाता वो। कोई भी गैस पकड़ोगे ना, वो एक पॉइंट तक कंप्रेस होगी, उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होगी। उसके बाद इसलिए कंप्रेस नहीं होगी, वो पीछे पार्टिकल्स पड़े होंगे, वो गायब तो नहीं हो सकते कहीं ना। ठीक है? तो गैसेस आर नॉट 100% कंप्रेसिबल। ठीक है? तो ये फिर डिस्कस कर लेते हैं कल। ठीक है? ओके सर। चले, ओके। अल्लाह हाफिज सर। Last अल्लाह हाफिज। नाफिस सर।